हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस लर्निंग हब। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है, जिसमें हम दांत, जीभ और स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 टाइप्स की, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। माउथ में किसका डाइजेशन होता है? माउथ में डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और वो पार्शियली डाइजेशन हुआ था। फिर खाना फूड पाइप में जाता है, जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट या कर्मकुंचन गति होती है। और इस मूवमेंट के द्वारा सारा खाना कहाँ पहुंचता है? सारा खाना पहुंचता है स्टमक या पेट में। और पेट का आकार कैसा होता है? पेट का आकार होता है जे आकार। और ये कितने भागों में बटा होता है? ये 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिस। और स्टमक में जब खाना आता है तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद जो स्टमक में ग्लैंड होती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथि बोलते हैं, वो अपना गैस्ट्रिक जूस बनाकर खाने के अंदर मिक्स कर देती हैं। और गैस्ट्रिक जूस में एक हाईली एसिड मतलब HCl होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और ये क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है? ये कर देता है पेप्सिन को और रेनिन को एक्टिवेट। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और रेनिन बच्चों में ज्यादा बनता है और दूध का डाइजेशन करता है। दूध में जो केसिन होती है उसे पैराकेसिन में बदलता है। बाद में पैराकेसिन पर कौन आके अटैक करता है? बाद में इस पे आके अटैक करता है पेप्सिन। पेप्सिन आके इस पे अटैक करता है और उसको पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है। शॉर्ट में हम कहें तो हमारे पेट में किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है? हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है वो होता है प्रोटीन का मेनली। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब पेट में जो डाइजेशन हो चुका है वो खाना कहाँ जाता है? वो जाता है आगे। कहाँ पर? ये पेट में हमारा डाइजेशन हो चुका है और खाना अब आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर जाएगा। अब वो पढ़ते हैं कैसे जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब आप मान लो कि ये तो स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है मैंने, ठीक है। अब जब पेट में क्या होता है, खाने का डाइजेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पर ये देख, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा एक वाल्व होता है। ये देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? पायलोरिक वाल्व या पायलोरिक कपाटस को हिंदी में बोलते हैं। तो जब यहाँ पर पेट में ये खाने का यहाँ पे डाइजेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये वाल्व क्या होता है? उस टाइम पे ये वाल्व बंद होता है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सारा खाना यहाँ पर ये छोटी आंत में चला जाएगा। जब यहाँ खाने का डाइजेशन हो जाता है तो ये जो वाल्व है ये खुल जाता है, और जैसे ही पायलोरिक वाल्व ओपन हुआ तो सारा खाना छोटी आंत में यहाँ पर चला जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि पेट और छोटी आंत के बीच में कौन सा वाल्व होता है, तो कौन सा वाल्व होता है? पायलोरिक वाल्व होता है। अब सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो नोट करिए, 1 नंबर पे माउथ था, 2 नंबर पे हमने फूड पाइप पढ़ा था, और 3 नंबर पे हमने स्टमक पढ़ा था। अब 4 नंबर पे आप लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नोट करिए स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ या जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 6.5 से 7.5 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। तो आप सोचते होंगे या सोच भी रहे होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ इतनी ज्यादा होती है, फिर इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 1 इंच, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो 3 इंच होता है। अब इसके पार्ट समझते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं 3। ड्यूडेनम, जो सबसे पहले होता है ड्यूडेनम, जिसको हिंदी में अंतर्ग्रहणी बोलते हैं। नंबर 2 पे जेजुनम, हिंदी में इसको जेजुनम ही बोलते हैं। और 3 नंबर पे होता है इलियम, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। अब इसके पार्ट्स को समझते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे पेट बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जोन सा पार्ट इसका स्टमक से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेडुनम। और जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं जेजुनम। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है आपका
ये हमारी छोटी आंत का जो पार्ट होता है, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, जो जुड़ा हुआ होता है बड़ी आंत से, लास्ट वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं इलियम। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट स्टमक से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा ड्यूडेनम। और अगर क्वेश्चन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलियम। अब जब यहाँ पे स्टमक में खाना था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, है ना, तो इस स्टमक से खाना आते हुए यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये छोटी आंत में आ रहा है, और ये छोटी आंत का कौन सा पार्ट है, ये है ड्यूडेनम। अब जब खाना यहाँ पे आ गया ड्यूडेनम वाले पार्ट पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो इससे दो क्या जुड़े होते हैं, दो और पार्ट जुड़े होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, एक तो हमारा इसमें होता है, ये है लीवर, इसको बोलते हैं लीवर। और जो दूसरा पार्ट होता है पेड़ की पत्ती की तरह जिसका आकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये लीवर है, ये एक डक्ट के थ्रू, यहाँ पे आपको डक्ट दिखाई दे रही है ना, एक डक्ट के थ्रू इससे जुड़ा होता है, और एग्जाम का क्वेश्चन भी है जो आता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्यूडेनम वाले पार्ट से कौन से पार्ट जुड़े होते हैं, तो इससे कौन जुड़े होते हैं, इससे लीवर और पेनक्रियास जुड़े हुए होते हैं, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ध्यान दें, खाना लीवर और पेनक्रियास में नहीं होता है, ये इस पाइप में होता है, और इस पाइप को क्या बोलते हैं, इस पाइप को यहाँ पे ये डेडुनम, ये डेडुनम है। जैसे ड्यूडेनम में खाना आया तो लीवर अपना बाइल जूस और पेनक्रियास अपना पेनक्रियाटिक जूस डट की हेल्प से यहाँ पर छोड़ देते हैं। और यहाँ जूस का मतलब क्या है, यहाँ जूस का मतलब है कि एक ऐसा जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है या जिसमें एंजाइम होते हैं। अब इन दोनों ने अलग अलग जूस बनाया और डेडुनम में डाल दिया। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि लीवर क्या होता है, कौन सा जूस बनाता है, नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा। ऐसे ही पेनक्रियास क्या होता है और वो कौन सा जूस बनाता है, मतलब इन दोनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ लीवर की। देखने की कोशिश कीजिए और समझने की भी, कि जो लीवर होता है इसके दो लोब होते हैं। ये बीच में से आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके डिवाइडेशन हो रहा है, ये तो बड़ा लोब है और ये छोटा लोब है। जब आप लीवर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसके बायोलॉजी का क्या कहते हैं, इसको हिपैटोलॉजी ब्रांच कहते हैं। मतलब डिटेल में जो हम लीवर की स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी करना, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी की हिपैटोलॉजी ब्रांच वो होती है। और जब हम लीवर पढ़ रहे हैं तो लीवर से जुड़ा हुआ एक और पार्ट या ऑर्गन होता है, तो उसको भी हमें पढ़ना होगा। तो चलिए एक बार लीवर पढ़ने से पहले हम उसको भी देख लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, उसको भी देखकर समझने की कोशिश करना। ये देखिए, ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, यहाँ पे स्टमक से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेडुनम। और डेडुनम से कौन कौन जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डेडुनम से जुड़ा हुआ है लीवर। ये रहा आपका लीवर, इसके दो लोब हैं, ये छोटा लोब है और ये बड़ा लोब है। और यहाँ पे ये पेड़ के पत्ते की तरह जो आकार बना हुआ है ये है पैनक्रियास, ये लीवर है। और लीवर के नीचे ध्यान से देखिए, आपको ग्रीन कलर का एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है गोल ब्लेडर। इसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। और क्या कलर है इसका, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। वापिस से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, लीवर, ये हमने पढ़ लिया था, ये मैं आपको बता चुकी थी। उसके पार्ट अब देख लेते हैं लीवर की डिटेल के बारे में। अब यहाँ पर 4 नंबर पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ रहे थे ड्यूडेनम। अब इसके अंदर ए नंबर पर लीवर नोट करिए। पहले हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। लीवर को आम भाषा में क्या बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं आम भाषा में जिगर, जिसको हम यकृत और कलेजा भी बोलते हैं। और लीवर क्या है, लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। और इसको लार्जेस्ट हैवीएस्ट इंटरनल
ऑर्गन भी बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा या भारी आंतरिक अंग। इसे सबसे बड़ी ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वजन में सबसे ज्यादा होती है। और ग्रंथि किस लिए? ग्रंथि इसलिए क्योंकि ये क्या करती है? जूस बनाती है। और लीवर का वजन कितना होता है? लीवर का वजन होता है 1.5 किलोग्राम। और लीवर की जो स्टडी करते हैं हम, उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। और हिपैटिक क्या है? हिपैटिक इसका साइंटिफिक नेम होता है। लीवर को हम हिपैटिक बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछ लें कि लार्जेस्ट हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर में, तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे लीवर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो लीवर। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर का, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? लीवर। और अगर हमसे पूछे कि हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन सिर्फ यही पूछ ले, तो तब भी आंसर होगा हमारा लीवर। और इसके कितने लोब में बटा होता है ये बटा होता है 2 लोब में। और लीवर के अंदर जो सेल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल। हिपैटोसाइट। और इसमें हिपैटो का मतलब क्या होता है? हिपैटो का मतलब होता है लीवर। और साइट का मतलब होता है सेल। मतलब हिपैटोसाइट कहो या हिपैटो सेल कहो, मीन्स हिपैटिक सेल कहो, मतलब हिपैटोसाइट कहो या हिपैटिक सेल कहो। समझ में आया आपको? और स्टूडेंट्स, ये जो हिपैटोसाइट्स होती हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, मतलब पुनः निर्माण क्षमता होती है। मतलब अगर लीवर को बीच में से चाकू से काट दें, तो दोनों हिस्सों से क्या होगा? नया लीवर बन जाएगा। और लीवर को हम टुकड़ों में क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी सेल इतनी जल्दी रीजनरेटेड होती है वापस, कि 1.5 से 2 महीने में लीवर को क्या कर देती है? लीवर को वापस से नया बना देती है। आपने ये सुना होगा कि अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लीवर वापस से रीजनरेटेड तो हो जाता है, तो अल्कोहल पीने से खराब क्यों हो जाता है? स्टूडेंट्स, अल्कोहल पीने से लीवर की सेल खराब चुकी होती हैं, परमानेंट। और खराब सेल कभी रीजनरेट नहीं होती हैं। भाई अगर लीवर को रीजनरेट करना है, तो लीवर की सेल हेल्दी होनी चाहिए ना। ये नहीं कि कभी सिगरेट, कभी तंबाकू, कभी गुटखा, कभी अल्कोहल ले, इनको ना ले। अगर कोई इन सभी चीजों को ना ले, तभी आप क्या करेंगे? आप लीवर को रीजनरेट कर सकते हैं। किसी को और को क्या कर सकते हैं? लीवर को डोनेट भी कर सकते हैं। तो हमने समझा कि जो लीवर है हमारा यकृत है, उसके अंदर क्या होती हैं? सेल होती हैं, हिपैटोसाइट होती हैं। जो सेल हिपैटिक सेल होती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है उनके अंदर। है ना? समझ में आया आपको? और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। अब ये लीवर क्या करता है? ये लीवर बाइल जूस बनाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं पितरस। बाइल जूस बनाता है, जिसको हिंदी पितरस बोलते हैं। और ये 24 आवर्स इसको बनाता रहता है। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर की तरफ यहाँ पे है लीवर, और ये आप बताएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, जो लीवर है जस्ट उसके नीचे एक तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक थैली होती है, जिसे क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं गोल ब्लैडर या पित्त की थैली, या इसको पित्ताशय भी बोलते हैं। जहां पर किसी व्यक्ति को पथरी हो जाती है, फिर वो व्यक्ति इस गोल ब्लैडर को रिमूव भी करवा लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पाइल जूस कौन बनाता है? तो कौन बनाता है बाइल जूस? लीवर बनाता है। अब आगे सुनिए, जब ये लीवर जूस बनाता रहता है, यहाँ पे समझिए, देखिए ये लीवर है, ये जूस बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। और जब ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जाके स्टोर होता रहता है, होता रहता है। और फिर यहाँ से यहाँ पे इस नली में, और ये नली क्या है? ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ड्यूडेनम से जुड़े हुए हैं ना ये, तो यहाँ पे जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि जब बाइल जूस ज्यादा बन जाता है, तो ये स्टोर होने के लिए कहाँ जाता है? गोल ब्लैडर में या पेट की थैली में जाता है। और ये कितना बनता है? ये बनता है 600 से 800 मिलीलीटर पर डे बनता है। इतना हमारी बॉडी में बनना चाहिए मिनिमम लीवर से। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये जो बाइल जूस है, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है
बेसिक या क्षारीय। और इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 7.6। अब जो ये बाइल जूस है इसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का ही होता है। और किसकी वजह से होता है? बिलीवर्डिन, एक तरह का पिगमेंट होता है इसमें जिसको बोलते हैं बिलीवर्डिन, उसकी वजह से इसका कलर, किसका, बाइल जूस का, ग्रीन कलर होता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसकी पोटी ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि छोटे बच्चे का जो लीवर है वो अच्छे से बना हुआ नहीं होता है, इसलिए ग्रीन कलर के जो पिगमेंट है उसकी पोटी में निकल जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पित्त किस कलर का होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ग्रीन कलर का होता है। आपसे पूछे कि ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पिगमेंट होता है। और स्टूडेंट्स, पिगमेंट कौन सा होता है? कौन सा होता है पिगमेंट? पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। और इसी बिलीवर्डिन की वजह से बाइल जूस हरे रंग का होता है, और गोल ब्लेडर भी हरे रंग का होता है, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया था। और जब किसी इंसान को पीलिया हो जाता है तो उसकी पोटी पीले या हरे रंग की भी हो जाती है। अब एक बार और समझ लेते हैं हम कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर में क्या होता है? बाइल जूस बनाता है लीवर, पितरस बोलते हैं, 20 आवर्स ये बनाता रहता है। इसके नीचे एक क्या होता है? एक थैली होती है जिसको गोल ब्लेडर बोलते हैं, या पित्त की थैली, जिसको पित्ताशय भी बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये बाइल जूस बनाता रहता है और ये गोल ब्लेडर में जाके स्टोर होता रहता है, और यहाँ से ही ये ड्यूडेनम में निकलता रहता है। और ये कितना बाइल जूस बनाता है? ये बनाता है 600 से 800 मिलीलीटर पर डे। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक है, क्षारीय है। इसका पीएच कितना होता है? 7.6। फिर हमने पढ़ा था क्या, कि जो बाइल जूस होता है इसका कलर ग्रीन कलर होता है। किसकी वजह से? एक पिगमेंट की वजह से होता है इसका कलर ऐसा। और कौन सा पिगमेंट है वो है बिलीवर्डिन। इतना समझ में आ गया तो चलो अब हम समझते हैं कि बाइल जूस हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट, जो ज्यादा बाइल जूस था वो गोल ब्लेडर में जाके स्टोर हो गया, बाकी का बाइल जूस ऐसे होते हुआ कहाँ गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे हमने पढ़ा था ना, ये लीवर है और यहाँ पे गोल ब्लेडर है और यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। और कौन सा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट? वो था ड्यूडेनम। मैंने बताया था पहले आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट था। वो जो ज्यादा था वो स्टोर कहाँ पे हो गया था? गोल ब्लैडर में। और इसका कोई फंक्शन नहीं है, जो ये गोल ब्लैडर है इससे ज्यादा इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब लीवर बाइल जूस बनाता है, वहां से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आकर क्या करता है? खाने में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और फिर बाइल जूस खाने में डाइजेशन में हेल्प करेगा, इसलिए तो यहाँ पे बाइल जूस पढ़ रहे हैं हम। इसलिए हम बाइल जूस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इसलिए बाइल जूस पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है। अब हमें समझना है कि लीवर से निकलने वाले बाइल जूस में क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नोट करिए इसकी कंपोजिशन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सलाइवा में क्या क्या होता है, ऐसे मैंने आपको डाइजेशन जूस में पढ़ाया था कि डाइजेशन में जो पढ़ाया था कि क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में, है ना। गैस्ट डाइजेशन पढ़ाया था ना, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर आपने वो सही से पढ़ा है और आपको याद है। ऐसे ही बाइल जूस में क्या क्या होता है वो देखते हैं। बाइल जूस में होता है वाटर, हल्का फुल्का पानी होता है, प्लस इसमें कुछ लवण या सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, और साथ में होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को अभी छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। और साथ में होते हैं कुछ, इसमें मिक्स रहता है फास्फोलिपिड। तो ये सब किस में होता है? ये सारा चीजें इसमें होती है, किसमें? बाइल जूस में। और साथ में रहती है इसके थोड़े से पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं इसमें। ये यहाँ पे देखिए, इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? येलो के लिए, येलो कलर देता है। और दूसरा होता है बिलुवर्डिन, जो ग्रीन कलर देता है। जब पीलिया हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है तो क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन पिगमेंट वो आंखों में और नाखूनों में भर जाता है, जिससे येलो कलर हो जाता है और पोटे का भी येलो कलर आता है। अब इन सभी चीजों के मिक्सचर को जो हमने पढ़ा है, वाटर सोर्स, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और ये बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ये सब क्या है? ये बाइल जूस हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप वो क्वेश्चन बताना। देखिए, बाइल जूस में क्या था? बाइल जूस में था वाटर, सोल्ट्स या लवण, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड। सोल्ट्स कौन कौन से थे? बाइकार्बोनेट था, सोडियम ग्लाइकोलेट था, और फिर इसके बाद हमने देखा
इसमें पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं इसमें? बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन होता है। इतना समझ में आया सबको? अब आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको कहीं भी एंजाइम लिखा हुआ दिखाई दिया? देखिए ध्यान से, दिया है यहाँ पे आपको किसी को भी एंजाइम लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ दिखाई दिया ना? तो सलाइवा में एंजाइम थे या नहीं थे? सलाइवा में एंजाइम थे। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम थे कि नहीं थे? थे। तो क्या यहाँ पर आपको कहीं भी एंजाइम दिख रहा है बाइल जूस में? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि जो इसमें बाइल जूस में कोई एंजाइम होता है, मतलब वो कौन सा जूस है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा जूस है जिसमें एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम प्रेजेंट। तो इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें कोई एंजाइम नहीं होता तो ये डाइजेशन कैसे करता है? वो करता है इन लवणों की हेल्प से। कौन से लवण है वो? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। अब जो लीवर है वो बाइल जूस क्या कर रहा है? वो फूड के अंदर मिक्स कर रहा है ना? और कहाँ पे मिक्स कर रहा है वो देखेंगे अभी। ये देखिए, ये जो लीवर है ये बाइल जूस छोड़ता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, है ना? मिक्सिंग विद फूड, फूड में मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? लिपिड होता है, लिपिड्स होते हैं। और लिपिड्स किस में होते हैं? लिपिड्स होते हैं बड़ी बड़ी ड्रॉप्स में होते हैं। यहाँ पे बाइल जूस आता है, मतलब बाइल जूस में जो सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? सॉल्ट्स इसका ब्रेक डाउन करते हैं। किसका? इन बड़ी बड़ी बूंदों का, इन लिपिड्स का। और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फैटी एसिड या वसी अम्ल। किसकी हेल्प से हो रहा है ये सब? बाइल जूस की हेल्प से। और उसमें जो सोर्स होते हैं ये सब इसको कर रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाइल किसने बनाया? किसने बनाया बाइल? बाइल बनाया लीवर ने। ज्यादा हो गया कहाँ स्टोर हुआ? गोल ब्लेडर में। और बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? और किसका डाइजेशन करता है बताइए? फैट का डाइजेशन करता है। किसकी हेल्प से करता है? सोल्ट्स की हेल्प से करता है। और इसमें किस में बदल देता है? ये इसको फैटी एसिड में बदल देता है। क्या ये कंप्लीट कर देता है? नहीं, ये पार्शियली करता है। ये जो सब डाइजेशन हुआ है ये डाइजेशन पार्शियली हुआ है, मतलब आंशिक रूप से पाचन हुआ है ये फैट का। आंशिक रूप से पाचन हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा है, कैसा केमिकल रिएक्शन? एक लिक्विड लिपिड, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी ड्रॉप होती है, मतलब बड़ी बूंदे छोटी बूंदों में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक लिक्विड छोटी ड्रॉप में टूट गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, मतलब पायसीकरण। एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। मतलब जो लिक्विड लिपिड है उसका, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं लिक्विड लिपिड की, उसकी छोटी छोटी बूंदों में टूटना, ये क्या कहलाता है? ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इस केमिकल रिएक्शन को इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। तो ये याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है कि लीवर से निकलने वाला बाइल जूस किस प्रोसेस पर काम करता है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस पर। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये तो हो गया हिंदी में। और इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है एक लिक्विड की बूंदे, एक लिक्विड लिपिड्स की बूंदे, बूंदों को लिक्विड की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। एक लिक्विड लिपिड्स की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी लिक्विड की लिपिड्स लिक्विड में तोड़ देना। अब आप बताओ कि अगर लीवर खराब हो गया तो क्या होगा? हम जो भी तेल घी मक्खन खा रहे हैं उनका डाइजेशन नहीं होगा। और इसलिए लीवर डाइजेशन का हिस्सा माना गया है। ये लीवर का डाइजेशन में रोल है, लेकिन इसके अलावा लीवर के और भी बहुत काम करता है। लीवर और भी बहुत काम है। हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना होगा, हमें पता भी होना चाहिए कि इसके अलावा लीवर और भी काम करता है। तो लिखिए क्या क्या काम करता है। बहुत सारे काम करता है लीवर, मतलब मैं आपको काम बता रही हूँ, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर लीवर खराब हो गया तो ये सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हम यहाँ पे मेन मेन काम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है उसका, वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब वसा का पायसीकरण। मतलब वसा की पाचन में ये सहायक होता है। दूसरा जो उसका काम होता है लीवर का, वो होता है बाइल जूस का निर्माण। ये बाइल जूस का क्या करता है? निर्माण करता है।
और फिर एक और जो काम है वो है बाइल पिगमेंट्स बनाता है। बाइल पिगमेंट्स कौन से? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? येलो के लिए, और बिलिवर्डिन ग्रीन कलर के लिए। नेक्स्ट जो उसका काम है यूरिया का फॉर्मेशन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना जो यूरिन है वो किडनी बनाती है, जबकि उस यूरिन के अंदर जो यूरिया घुली हुई आती है वो कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा लीवर। फिर इसका जो एक काम है वो है स्टोर हाउस, मतलब इसको स्टोर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर रहता है? इसके अंदर रहता है स्टोर ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? स्टोर फूड या संग्रहित भोजन बोलते हैं। ये मनुष्य के शरीर का स्टोर फूड कहलाता है। अब आगे देखते हैं इसके और कौन से काम है। लीवर बहुत सारे विटामिन को स्टोर करता है, जिसमें मेनली स्टोर करता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है बहुत ही ज्यादा, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा पदार्थ होता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो लीवर उसे अपने अंदर ले लेता है और आपके शरीर को बचा लेता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है, इसको आसान भाषा में समझिए। आपने सुना होगा कि पेन किलर खाने से लीवर खराब हो जाता है। अब पेन किलर के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, लीवर क्या करता है? लीवर उनको अपने अंदर आने देता है, मतलब लीवर उनको स्टोर कर लेता है अपने पास। इसे कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा जो काम है लीवर का वो है फैट को स्टोर करना। फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन, मतलब कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इसका निर्माण करता है। तो इस तरह लीवर बहुत सारे काम करता है, बट हमने यहाँ पे मेन काम पढ़े हैं। और एक जो लास्ट में काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन, यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। ये सारे मेन मेन काम पढ़ाए हैं मैंने आपके, बहुत सारे काम करता है लीवर। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज का रोल, ठीक है। अभी लीवर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर लीवर खराब हो जाए तो ये सारे काम क्या होंगे? रुक जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम पैनक्रियाज का रोल पढ़ेंगे डाइजेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।